भैया नाम रायपुर में कैसे चलेगा, तो लोग गाली बकेंगे। भाई तुमको नहीं समझ आएगा, वो बात की बात है। सीए वाले काम से अपनी जीवनी काटने के लिए काम किया जाए। छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या है कि लैंग्वेज कितना मैटर करता है कि उसके लिए कंटेंट तैयार करना। मेन है डिसिप्लिन। 4 घंटा बनाने में 7 घंटा सोचने में लगाया। पैशन में भी घर चलाने के लिए पैसा मांगता है। नहीं, स्ट्रगल अभी भी है, उस समय से नहीं, अभी भी स्ट्रगल है। रायपुर में सबसे अच्छी बात क्या है जो रायपुर को खास बनाती है? बहुत ज्यादा खुदाई होने लग गई। अभी देखो असामाजिक तत्व भी बाहर से बहुत आए हैं और जिसके कारण आपको पेपर रोज भर पड़ा है। सबसे पहले धज्जियां आप ही लोग की उड़ेगी। टाइम थोड़ा बहुत हर जगह से गायब हुआ है, मैंने देखा पास्ट 1 साल में। इन्फ्लुएंसर पार्ट में मैं बोलूं तो फेक करके मेरे को नहीं लगता कि उन्हें वो चीज मिल पाएगी। कुछ मैच नहीं हो रहा है, मतलब मैं जबरदस्ती कंटेंट नहीं डालना चाहता। छत्तीसगढ़ी कंटेंट बन रहा है गाँव साइड में और वायरल हो रहा है गाँव साइड में। रायपुर तक आता है, लोग देखते हैं हटाते हैं कि अगर मैं पेज नहीं भी चला रहा हूँ मेरा नाम खत्म हो जाएगा, मैं एकदम खत्म हो जाऊंगा, मार्केट से आउट हो जाऊंगा। खुद 10 दिन बाद नहीं उब जाता हूँ, अरे यार ऐसा नहीं बनाना है, मैं ऐसा बनाऊंगा। रायपुर हमारा शहर, हमर माटी, हमारी राजधानी। रायपुर सबके लिए अलग है। कखरो कर्म भूमि तो किसी के लिए घर है। रायपुर लाभ हमला जानना विकट आसान हो गया है क्योंकि आज हमारे पास सोशल मीडिया है। और जब हम इन्फ्लुएंसर की बात करतन जेन हमला रायपुर के अपडेट देते, तो जो हमें रायपुर की अपडेट देते हैं आज उनकी अपडेट हम आपको देंगे। तो आज हमारे मन संग गोट बात करे बर भैया रायपुर यानी कि देवेश बजाज जी आगे हवे। तो इन्फ्लुएंसर वाइब्स की दोस्त और होस्ट मैं सान्या और मैं खुशबू वर्मा अपन के स्वागत कर रहा था। जय जोहार। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो देवेश जी, देवेश बजाज से सीए देवेश बजाज, उसके बाद भैया और रायपुर तक के सफर की कहानी में आपसे सुनना चाहूंगी। मतलब अच्छा सफर है ये, बहुत प्यारा सफर है, ऊंच नीच सब है इसमें। सफर देखो शुरू ऐसे हुआ कि 2017 में मैं और मेरे भाई इंदौर में रहकर कुछ किसी को देख रहे थे कि वो भी ये चीज में कुछ काम कर रहा है और उसे देख के हमें प्रेरणा मिली कि अरे ये काम अच्छा लग रहा है, हमें भी करना है। तो फिर हमने नाम सोचा, तो जो भैया नाम है वो उसका मतलब है बड़े भैया, वो इंदौरी वर्ड है। तो उस पे होने के बाद फिर हमने उस नाम को अपने साथ रखा और उस पे आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फिर हम इंदौर से शुरू किए, 2 भाई मिलके, ये छोटी सी कहानी है। फिर वहां से काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि रायपुर में भी मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं रायपुर की पैदाइश हूँ। मैं कुछ समय के लिए ही इंदौर गया था, तो रायपुर मुझे करना ही था। फिर आई बात नाम की कि यार ये भैया नाम रायपुर में कैसे चलेगा। फिर मैंने बोला कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। फिर कुछ इवेंट्स किए तो लोगों के दिलों में आया, तो अब वो क्यूरियोसिटी से उस नाम की खोज करने लगे लोग कि अरे ये है क्या। क्योंकि अगर आप रायपुर के आगे कुछ लिख कर कुछ पेज बनाएंगे फूड का, इसका या उसका, तो वो उसके नाम से सजेस्ट करता है कि वो क्या करेगा। लेकिन हमारे इस पेज का सबसे बड़ा खास यही पॉइंट है कि नाम ऐसा रख दिया तो लोगों को पेज आकर के देखना पड़ता था कि ये क्या है, तो उससे अच्छी भी चीज आई। फिर सीए बन गया 2017 में ही, और कुछ समय तक सीए और पेज साथ में चलाया। फिर मुझे ऐसा लगा कि जो रायपुर का एक देखा जाए पैशन और प्रोफेशन का कहानी यही है कि पैशन में भी घर चलाने के लिए पैसा मांगता है। तो वो जब मुझे वो मोटिवेशन जब मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो मुझे लगा कि यार अब मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने फाइनेंस पे भी, क्योंकि मैं सीए होके भी फाइनेंस पे ध्यान नहीं दूंगा तो लोग गाली बकेंगे। फिर धीरे धीरे मैं ग्रोथ में आया, एक अच्छे लेवल पे आया। और फिर जब मुझे लगा कि हाँ अब मैंने अपना काम को थोड़ा सेट कर लिया और हाँ इसके बाद मेरे पास काफी टाइम रहता है, तो 2022 से मैंने पेज को वापस से रीस्टार्ट किया। तब जमाना रील का आ चुका था और मैं कंप्लीटली क्लूलेस था कि इसको करना कैसे। तो फिर मैंने दोस्तों की मदद ली, पूछा कैसे क्या किया जा सकता है। फिर उन्होंने जैसे जैसे गाइड किया, जैसे हसन है रायपुर पिक्चर था, उन्होंने जैसे जैसे गाइड किया मैंने काम किया और कुछ उसमें मेरा भी इनपुट रहा। काफी सालों तक मैं अपने ही पेज से मीम मटेरियल बनाया करता था और उसको अच्छे खासे बड़े बड़े मिलियन वाले पेजेस शेयर करते थे। मैंने कुछ बड़े बड़े बॉलीवुड आर्टिस्ट का भी लाइव सेशंस लिए हैं और उनके लिए मीम्स बनाए हैं।
जो बड़ी बड़ी एजेंसियां उस मीम्स को उठा करके प्रमोशन करती थी। तो ये मेरी होमवर्क तब तक रही थी। और फिर जब वापस पेज स्टार्ट हुआ तब धीरे धीरे रील और अपनी क्रिएटिविटी एक सम्मिलित होते गई, एक फ्लो आ गया, स्वरूप बदलता गया, चीज वही थी, बट मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस तरीके से इस चीज को प्रेजेंट कर सकता हूँ। बट क्या हुआ कि थोड़ा खड्डे बढ़ने लग गए, बहुत ज्यादा खुदाई होने लग गई, तो उसको देखकर मैं ज्यादा गुस्से में आने लगा, क्योंकि आम इंसान कहाँ गुस्सा निकाले अपना। तो मेरे पास एक ही माध्यम था, इंस्टाग्राम, और उस पर मैं सारी चीजें शेयर कर ही रहा था। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी मुझे कि यार मुझे ये सब चीजें लोगों को बतानी है। बट पेपर भी बता रहा है और अन्य लोग भी बता रहे हैं, उनके तो कान नहीं खड़े हो रहे, क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? फिर मुझे लगा कि यार इसमें ना कुछ उल्टा बोल देता हूँ। तो एक बार मैंने उसको उल्टा बोलना स्टार्ट किया, उस पर व्यंग करना स्टार्ट किया, वहां से जनता मेरे साथ आना चालू की, और वो है। और अब बिहार रायपुर आगे इसलिए ही है कि लोगों के जुड़े हुए मुद्दे के कारण वो अपना भाई मानते हैं, तो उतना प्यार देते हैं। तो जैसे आप सीए हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि सीए की पढ़ाई तो बहुत डिफिकल्ट होती है, तो ऐसे में सीए की पढ़ाई करना ज्यादा डिफिकल्ट था या फिर वीडियो क्रिएशन करना ज्यादा, उसमें ग्रोथ ज्यादा डिफिकल्ट रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मतलब बहुत लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। मेन है डिसिप्लिन, चाहे सीए की पढ़ाई के लो चाहे वीडियो के लो। अगर मैं रोज आपको वीडियो का कंटेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं अच्छा कंटेंट नहीं दे रहा हूँ, जब इंस्टाग्राम डाउन है तब भी मैं अपने आप को पुश नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाऊंगा। यही सेम चीज वहां के लिए भी है कि हो सकता है कि मुझे टैक्स में इतनी दिलचस्पी नहीं हो, काफी सारे सब्जेक्ट से ऑडिट है उसमें दिलचस्पी ना हो, लेकिन मुझे अपने आप को उतना मेहनत करके उसको भी उतना पढ़ना है ताकि मेरे एग्रीगेट शॉर्ट ना हो। और वैसा ही हमारे को हमारी रील्स के लिए भी करना है कि 30 कंटेंट डालने महीने में, हमारा एग्रीगेट शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो हमारा काम जो है उसको रोज सुबह हमको मोटिवेट खुद को करके लाना है कंटेंट। तो वो भी एक डिसिप्लिन का काम है, और सीए की पढ़ाई भी डिसिप्लिन का काम है। जो कहते हैं टफ है, टफ इसलिए है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सीए की पढ़ाई इसलिए टफ है कि वो दुनिया से ना लोगों को काट देती है। तो ग्रुप नहीं बनता, तो अपनी शेयर करने की चीजें नहीं रही। जो लोग हैं वो सब पढ़ ही रहे हैं, आप मस्ती भी नहीं कर सकते क्योंकि सब पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो कोई और पढ़ रहा है। और उसको देख के आप और मोटिवेट भी होते हो और डिमोटिवेट भी होते हो। कि मोटिवेट तो इसलिए होते हो यार अब मुझे भी पढ़ना चाहिए, डिमोटिवेट ऐसे कि यार अब मुझे मस्ती करने का मन नहीं, लेकिन ये सारे सब पढ़ रहे हैं, मैं क्या करूंगा यार, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं तो बाहर हो जाऊंगा। तो एक ये जो प्रेशर बनता है ना, इस प्रेशर के कारण सीए की पढ़ाई को टफ कहा जाता है। और अगर हम उसको पढ़ाई के जैसे लो ना, जैसे मेरे सर थे, मैं तो मानूंगा कि बहुत अच्छे मेरे को सर मिले हैं, मतलब हमारे लाइफ में गुरु बहुत अच्छे मिले हैं। उनका कहना था कि यार तुम सीए को हवा बनाओ मत, तुम पढ़ाई करो, नहीं आएगा तो समझेंगे। और देखते थे कि हम जहां तक टॉर्च मार के रोशनी जा रही है वहां तक चल रहे हैं, तो और रोशनी जा रही है, तो हम भी आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आप सीए की पढ़ाई, सीए की जॉब, अब कंटेंट क्रिएटर, फिर फैमिली, सबको एक साथ मैनेज करना, फिर कितना स्ट्रगल उस समय रहा होगा? नहीं, स्ट्रगल अभी भी है, उस समय से नहीं, अभी भी स्ट्रगल है, क्योंकि मैं सीए का प्रोफेशन अभी भी कर रहा हूँ। जैसे कि कल 31 तारीख थी, लास्ट डेट था रिटर्न का, तो मैं पूरा रात तक वो ही किया। तब तक मैंने कंटेंट और इस चीज में ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें बैलेंस करनी पड़ती है, और इसके साथ साथ अपना एंजॉयमेंट भी मुझे करना है, क्योंकि वो आपको रीस्टार्ट करने में मदद कर। टाइम थोड़ा बहुत हर जगह से गायब हुआ है, मैंने देखा पास्ट 1 साल में। मेरे फैमिली का भी कुछ घंटे इधर आ गए हैं, ब्लॉगिंग के भी कुछ घंटे इधर आ गए हैं, सीए के, मतलब कुल मिला के हर जगह से कुछ कुछ घंटे, जो मेरे खुद के लिए जो समय था उसमें से भी कुछ घंटे बाहर हो चुके हैं। नींद के भी 2 घंटे जा चुके हैं, तो सब घंटों में से कुछ कुछ घंटे जा चुके हैं। अब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं कि अब मैं टीम बनाऊंगा, कि ये जो मैं अपने आप से जो रोज मैं ये सवाल कर रहा हूँ, मतलब जो अपने आप से कंप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि मैं कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, तो इसको करने के लिए अब मेरे को और हैंड्स की जरूरत है, मैं और वैसा करना चाह रहा हूँ। तो सीए लॉजिकल और थोड़ा एकेडमिक्स पे है, और ये वीडियो क्रिएशन है अपना क्रिएटिविटी बेस्ड। तो ऐसे में सीए कितना हेल्पफुल है वीडियो क्रिएशन में?
सीए हेल्पफुल बताया मैंने कि सीए हेल्पफुल है डिसिप्लिन के लिए। सीए इसलिए हेल्पफुल हुआ डिसिप्लिन के लिए, चीजों को समझने के लिए, ठहराव के लिए। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम्स उसको नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सीए ही है, सीए की एजुकेशन ही है जो मुझे समझ पैदा करी है मेरे अंदर कि मुझे किस चीज के पीछे भागना है और किसके पीछे नहीं भागना है। यही समझ मुझे सीए एजुकेशन में दी कि भाई ठीक है, थोड़ी समझ है कि यार अपन ऐसे नहीं, ऐसे करके देखते हैं, कुछ अलग तरीके से करके देखते हैं। हो सकता है फेल होंगे, लेकिन सीए वाले में अटेम्प्ट दे दे के ना आदत हो चुकी है अटेम्प्ट देने की। तो वो देखोगे कि फेलियर का डर सीए ने मुझे खत्म किया है। तो आज जो मैं कर रहा हूं, तो मैं, और सीए एजुकेशन का इतना बड़ा इसलिए भी हाथ है कि मेरे को पता है कि मैं कभी भी हर जगह से हार जाऊंगा तो भी मेरी डिग्री मेरे साथ रहेगी, ये भी है। लेकिन उल्टे हाथ में मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं सब जगह से हार जाऊंगा तो भी मेरी क्रिएटिविटी मेरे साथ रहेगी। कि अगर मैं पेज नहीं भी चला रहा हूँ, मेरा नाम खत्म हो जाएगा, मैं एकदम खत्म हो जाऊंगा, मार्केट से आउट हो जाऊंगा, फिर भी मैं क्रिएटिव रहूंगा। हो सकता है मैं किसी को कुछ लिख के दे दूं, वो अपने लिए कंटेंट बना ले। हो सकता है मेरी जो कंटेंट की समझ है उससे मैं किसी और का पेज बढ़ा दूं। तो ऐसा है, दोनों चीजें बहुत कुछ दी है मुझे। तो कुछ इसने इसको दिया है और कुछ इसने इसको दिया है, तो मैं लाइफ मेरी बैलेंस इन दोनों ने की है। और जब हम लोग खाने की बात करते हैं तो आप रायपुर के हर गलियों के आपने तो डिश टेस्ट कर लिया। हाँ, तो आप बताइए कि आपको सबसे अच्छा रायपुर का कहाँ का खाना अच्छा लगा? अब जब थक गए हैं खा के तब ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि काफी समय से ही खा रहे हैं और पूरी हालत बिगाड़ दी है शरीर की। सबसे अच्छा तो बोला जाएगा कि ओल्ड प्लेसेस में जैसे हम देखते हैं, मुझे राम जी हलवाई बहुत पसंद है। जो वो बनाते हैं, जिस टाइप का टेस्ट, वो राम जी हलवाई का, बालूशाही और ये सब का जो टेस्ट है वो बहुत पसंद है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं पोहे का थोड़ा ज्यादा फैन हूँ, मैं पोहा खाना ज्यादा पसंद करता हूँ। जब आप इतने सारे फूड टेस्ट कर लेते हैं, घर जाके तो घर पे डांट पड़ती है कि नहीं कि आप घर पे खाना नहीं खा रहे? नहीं खा रहा, सही बात है। और बहुत डांट पड़ती है, बहुत गाली खाता हूँ कि भाई तुम पहले बता देना था कि नहीं बनाना है तुम्हारे लिए। लेकिन होता ये है कि हो जाता है कभी कभी। अब घर वाले भी को भी पता है कि अब पूछ लेते हैं कि खाना बनाना है कि नहीं बनाना है। कभी कभार हाँ बोल के भी नहीं खा पाता हूँ, तो वो सबसे ज्यादा गंदा रहता है, वहां पे सबसे ज्यादा गाली पड़ती है कि भाई तुझसे तो पूछा था हमने। ये तो होता है। तो आप रायपुर से बहुत अच्छे से वाकिफ है, आपकी बर्थ प्लेस है रायपुर। तो रायपुर में सबसे अच्छी बात क्या है जो रायपुर को खास बनाती है? यहाँ के लोग हैं, अभी तक जो भारी नहीं है, मैं उनको बोल रहा हूँ। रायपुर के जो लोग हैं, जो पैदाइश है, मतलब ऐसे नहीं कि मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ। ओल्ड जो रायपुर के लोग हैं, अभी देखो असामाजिक तत्व भी बाहर से बहुत आए हैं और जिसके कारण आपको पेपर रोज भर पड़ा है, उनका नहीं छोड़ के रायपुर के लोग सही में अच्छे हेल्पिंग है। आप समय दे सकते हैं, आपको अपना, अगर आपको दोस्त बोलते हैं तो आपके लिए समय देंगे। बहुत लोगों के कंपेयर में भी करो तो शांत है, ठीक है, मस्त है। मतलब मैं, लोग हैं अच्छे, आपकी मदद कर देंगे। मैं आज कहीं पे भी, मेरा कहीं पे पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ खत्म हो गया, अरे भाई आ, तो मेरे पास 6-7 लोग होते हैं जो आ सकते हैं। तो मतलब ये रायपुर की खासियत है, यहाँ की दोस्ती, यहाँ का प्यार बढ़िया है, मैं ये देखता हूँ। रायपुर तब स्मार्ट सिटी बन गई, बहुत रस हो गया है रायपुर में। जब जिस समय आप छोटे थे होगे, उस समय रायपुर कैसा था? आपको कहाँ ज्यादा घूमना फिरना खेलना कहाँ पसंद था? मतलब हम लोग ना रात के 3-3:30 बजे घर से भग भग के निकलते थे। हालांकि मम्मी को पता रहता था, बताते थे कि भाई जा रहे हैं, और उस समय सीडीएम में फोन आते थे, उसमें 4 या 5 गाने आप भर सकते थे, 6 गाने 10 गाने भर सकते थे। उसको लेकर के एक गाड़ी में 2 लोग शेयर करते थे पेट्रोल कि भाई रात के घूमेंगे। और रात के हम नया रायपुर, मतलब नया रायपुर नहीं था, वीआईपी रोड, और वीआईपी रोड के आगे गांव थे सब। रोड अच्छी थी लेकिन छोटा रास्ता था, अभी ये डबल रोड हो गई बाद में। पहले सिंगल रास्ता था और दोनों तरफ पेड़ ऐसे घिरे हुए। सुबह होती थी, विराट टॉकीज के बाजू ओल्ड बस स्टैंड के वहां पे साहू जी हैं, वहां चाय पीते थे, थोड़ा बहुत नाश्ता इधर उधर और घूम घाम के नाश्ता कर लेते थे, और फिर 6, 6:30, 7 बजे घर जाते थे। वो मजा भी बहुत था। मतलब मैं आप बोलूं तो पहले वाला जो पार्ट था, ये चीज अच्छी थी। हर जगह हम लोग को पेड़ पौधे ज्यादा दिखते थे, अब कम है। तो अब ऐसा दिखता है यार इधर भी गायब हो गए पेड़, उधर भी पेड़ गायब हो गए, सब जगह बिल्डिंगें खड़ी हो गई। मैं उतना ज्यादा फैन नहीं हूँ बिल्डिंग्स का, वैसे बता दूं। तो जैसे अभी बहुत लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं,
वीडियो क्रिएशन स्टार्ट करे, तो ऐसे में अब रायपुर में जब हम बात करें तो कितना स्कोप और बढ़ गया है? बहुत है, अभी तो स्कोप बहुत है और आ सकते हैं, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ लाखों और करोड़ों लोग आओ, लेकिन अपनी कुछ यूनिकनेस को लेकर आओ। अभी जो न्यू एंट्रेंट है मैं उनको देख रहा हूँ कि वो एक ही लय में चल रहे हैं। तो जब चार चीज आइडेंटिकल होगी तो आपका उसमें क्या इनपुट रहा, आपका क्या इनपुट रहा, आपका क्या इनपुट रहा, कि कुछ नहीं रहा। जब 6 महीने बाद सैचुरेशन आएगा, 1 साल बाद सैचुरेशन आएगा, सबसे पहले धज्जियां आप ही लोग की उड़ेगी, मतलब जो जिसमें यूनिकनेस नहीं है। तो आप सोचो कि 1 साल बाद आप वहां रह पाओगे कि नहीं। सिर्फ इस क्वेश्चन से आप अपना कंटेंट बनाओ और कभी भी कमी नहीं। तो ये टेस्ट का सवाल है, हर आदमी का अलग टेस्ट हो सकता है। जैसे मैं आज प्रेजेंट करता हूँ, मैं मान रहा हूँ कि जैसे मेरा मस्ती और ये और रोड का है, तो उससे मेरे फीमेल फॉलोअर्स कम आती है। मैं कपड़े का डालता हूँ, खाने का डालता हूँ, उसमें फीमेल फॉलोअर्स ज्यादा आती है। ये है, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपको भी सोचना है कि अपने कंटेंट कैसा रहे, जिसको कनेक्ट करे, किस में क्या आ रहा है। कुछ कंटेंट हम भी सिमिलर बना रहे हैं, हमारे भी ब्रांडेड कंटेंट्स हैं, वो सिमिलर ही जा रहे हैं, लेकिन हम भी अपने जेनरिक कंटेंट ला करके उसको बैलेंस करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो न्यू एंट्रेंट से भी यही है कि अपना बैलेंस आपको खुद बनाना है। बैलेंस जब आपका नहीं रहेगा, आपकी यूएसपी नहीं रहेगी, तो सैचुरेशन पॉइंट के बाद आपको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। फिर पैसा नहीं मिलेगा ना, तो खिसियाने बिल्ली खम्मा नोचेगी, और हो रहा है ये आप अभी क्या बोले उसको दोबारा दोहराएंगे? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है। अच्छा, इनको सब मीनिंग ये है कि जब आपने अपने ऊपर कुछ काम नहीं किया, तो आप जब आपके सामने की सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो आप दोष किसी और के ऊपर मटोगे। आप किसी और के ऊपर दोष दोगे ना, वो दोष दूसरे पे नहीं देना है, अपने पे भी काम करना है। ये हो रहा है कि आज की डेट पे ऐसा हो जाता है कि भाई फलाना ढिमकाना ब्लॉगर आने से मेरा काम चला गया। ऐसा नहीं होता। आप नहीं टिक पा रहे हो उसमें, आप चेंजेस नहीं ला रहे हो, या आप कंटेंट का अपना फ्लो ही नहीं देख पा रहे हो। आप सेम कंटेंट कर रहे हो, आइडेंटिकल कंटेंट कर रहे हो, आपके बाद 10 लोग और कंटेंट सेम आइडेंटिकल कर रहे हैं, तो किसी का चले गया, किसी का नहीं गया। तो ये मार्केट में पैसे के दौर पे मैं ये बोलूंगा। बाकी अगर शौक के लिए कंटेंट करो तो एट एनी कंडीशन आपको तो बढ़िया ही है। जैसे कि आज मैं अपनी आवाज में कोई चीज कंटेंट डालूंगा, तो लोग आवाज से पहचानेंगे कि नहीं यार ये इसकी आवाज है, इसकी आवाज है। वो एआई वो चीज को नहीं बना के दे पाएगी। वो आवाज जो हमने अपनी बनाई है, वो हर का एक कुछ यूनिक होगा। वो प्यार से, मतलब बोलने का तरीका अच्छा हो सकता है, किसी का कुछ अच्छा हो सकता है, किसी की खोज इतनी अच्छी हो सकती है कि भाई जो मैं नहीं खोज सका वो खोज के ले आया। तो वो चीजों पे वर्क नहीं कर रहा कोई। देवेश जी की बचपन का सपना क्या था? क्या वो बचपन से सीए ही बनना चाहते थे? सीए का तो मेरा खुद का फॉर्म कोई और भरा है। कह रहे तू क्या कर रहा है? मतलब कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो सीए के सेमिनार में लेके गए थे, अच्छा लगा तेरे को? मतलब नहीं समझ आया मुझे, अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी मैं घूमने फिरने में मग्न हूँ। फिर लेट हो जाएगा। क्या लेट हो जाएगा? एग्जाम फॉर्म भरना है। अरे तू ही भर दे, पैसा लगेगा। मतलब कितना लगेगा? बोले 4,500 लगेगा। बोला यार 4,500 लगेगा तो सोचना पड़ेगा। भाई फ्री में ऐसी था फॉर्म, मेरे लिए भर दे। तो फिर मैं घर जाके पूछा, बोले यार करना है तो करो। फिर भर दिया फॉर्म। कोई और भर रहा है, पैसा भी उसको मैंने 10 दिन बाद दिया। कोई और फॉर्म भरा, कोई और, मेरे सारे एग्जाम फॉर्म कोई और ही भरा है। मैं कभी भी अपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा हूं। मतलब बोलने से ऐसा मेरा सपना होता तो मैं उसके लिए ऐसा कर, लेकिन वो बात नहीं। मेरा ऐसा कोई लेकर वो नहीं था कि कोई चीज का सपना हो, ऐसा कभी रहा नहीं कि कुछ पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है। मेरा क्या, दिल बहुत चंचल है मेरा। मैं इधर आया, फिर 4 दिन बाद कुछ और चीज में करने लग जाऊंगा, मेरे को वो भी नहीं समझ आता। तो क्या सीए के कारण थोड़ी डिसिप्लिन आई है ना जो मेरी लाइफ में, वो मुझे बहुत खुश करती है। तो सपना ऐसा कुछ नहीं था, बस होते होते चीजें हुई है। क्या कभी ऐसा हो कि कुछ कंटेंट बनाए पर दिमाग बहुत खराब हो रहा है कि अब इसको बनाने का नहीं, शुरू तो कर दिया पर बनाने का मन नहीं कर रहा होता है ना, और फिर आप क्या करते हैं? ड्राफ्ट में पड़ा रहता है। कभी कभी क्या होता है, ड्राफ्ट में पड़ा रहता है। कई कंटेंट मेरे अभी भी बने हुए हैं, वो ड्राफ्ट में, वो बना लिया हूँ, उस पर 4 लाइन बोल चुका हूँ, लेकिन उसके बाद और क्या बोलूं, कुछ मैच नहीं हो रहा है। मतलब मैं जबरदस्ती कंटेंट नहीं डालना चाहता कि अरे यार ये, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी कई कंटेंट लोगों को ये लग सकते हैं कि ये अरे मजा नहीं आया, लेकिन मैं तो अपना 100% दे दूं ना भाई।
भाई तुमको नहीं समझ आएगा, वो बात की बात है, पर पहले ही तो मैं अपने घर में अरे यार ले ऐसी कुछ भी बोल दिया डाल दिया, तो उसमें ही मैं अगर जीरो मेहनत मतलब मेरी अपनी 100% नहीं देके एक्सपेक्ट नहीं कर सकूंगा मैं। अब जैसे मेरी एक रील है मतलब जो काफी मिलियंस गई है, वो 7 मिनट का काम है। एक चिप्स बनाने वाले का रील लिया था मैंने, सोचा मैं आज डाल देता हूँ, मतलब गाने में डाल देता हूँ। तो मतलब यार चिप्स के ऊपर सोचता हूँ मैं कुछ व्यंग करूंगा, चल अभी रख देता हूँ, एडिट करके मतलब रील एडिट करके रख दिया, वॉइस ओवर करेंगे करके। फिर वो पड़ा रहा, उसके बाद एक और कंटेंट आया गर्मी का कंटेंट, जिसको मैं 4 घंटा बनाने में 7 घंटा सोचने में लगाया। वो कंटेंट को मैं बनाया, डाल दिया पहले। फिर मुझे लगा यार ये पड़ा है यार, अब कंटेंट इसको डाल दिया जाए यार, इस पे कुछ बोल सकता हूँ क्या। तो वो 7 मतलब वो आया अचानक से दिमाग में, मैंने बोला और डाला, और वो 10 मिलियन जा रहा है। हम लोग को नहीं पता होता पहले से कि क्या अच्छा लगेगा लोगों को, पर वो हम अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। वो सेंड का बटन दबाने से पहले मतलब अपलोड का बटन दबाने से पहले 10 बार हम भी सोचते हैं कि हाँ ये मेरा 100% है, अब जो होगा देखा जाएगा। तो उसमें मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सोचता बहुत उस बारे में, और रात के भी ऐसे जग वग के सोचता हूँ कि हाँ ये ऐसा है, तो नोट्स बनाता हूँ। तो कुछ नोट्स है मेरे पास भी कि जो नोट्स बने हुए हैं, तो उस पे कुछ ना कुछ बोलता हूँ। तो जैसे वीडियो क्रिएशन में नंबर बहुत मैटर करता है, और आज के टाइम पे आप देख रहे हैं तो आजकल ऐसे ही लोग खरीद ले रहे हैं, तो उस पे आप क्या कहना खरीद ले रहे हैं मतलब फॉलोअर्स खरीद ले रहे हैं, लाइक्स खरीद ले रहे हैं। पर इंस्टाग्राम भी अपने आप को अपग्रेड कर चुका है, मतलब फॉलोअर लाइक खरीद भी लोगे, कंटेंट उस टाइप का नहीं होगा जो इनिशियल ऑडियंस को ही अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो और तक नहीं बढ़ेगा। तो आप कितना भी खरीद लोगे, कितना भी बूस्ट कर लोगे, क्या थोपी हुई चीज थोपी हुई रहेगी, और प्यार वाली चीज प्यार वाली रहेगी। मतलब वो है कहानी कि आप कितने दिन फेक कर लोगे। और इतना जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब इतनी ज्यादा वास्ट हो गई है, इतनी ज्यादा चीजें अवेलेबल है, तो एक इंसान के मन को कितना ही आप वो कर लोगे। हाँ, पीआर एजेंसियां बहुत कर रही हैं, पर इन्फ्लुएंसर पार्ट में मैं बोलूं तो फेक करके मेरे को नहीं लगता कि उन्हें वो चीज मिल पाएगी। जैसे आज आप किसी को काम दोगे तो जिसका काम आपको पसंद होगा तभी आप उसको अपना काम दोगे। तो कोई भी फेक करेगा, कितने दिन फेक करेगा, कितने दिन वो अपना पैसा खर्चा कर करके लाइक शेयर खरीदेगा, फॉलोअर खरीदेगा, आखिर थक जाएगा। आखिर तो उसका जनरली, और ब्रांड को भी कितना बेवकूफ बनाएगा। ब्रांड भी देखेगा ना कि यार मेरे यहाँ तो जनता एक भी नहीं आ रही, मेरा तो माल एक भी ना बिक रहा, तो ये कैसे यार, इसका मिलियन व्यूज आ रहा है यार, इतने व्यूज आ रहे हैं, इसका खरीदा है कि क्या है, कैसे होगा ये। तो वही चीज वर्ड ऑफ माउथ से हमें काम आता है, और हमें पता है कि हम किस टाइप से काम करें। ये मेरा आखिरी सवाल है, इसमें 2 क्वेश्चन मिला रही हूँ। आप सोशल मीडिया और के जरिए आपने लोगों तक अपने नाम पहुंचाया, अपने आप को पहुंचाया, तो आपके लिए सोशल मीडिया क्या है? और आप छत्तीसगढ़ में हैं, तो आप छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या कहना कि लैंग्वेज कितना मैटर करता है कि उसके लिए कंटेंट तैयार करना? ये बात तो अच्छी है। मतलब जब मैं कंटेंट बना रहा था तब हम हिंदी भाषी माने जाते हैं, बीच मध्य प्रदेश के रहे हैं और अलग होके भी छत्तीसगढ़ के नाम पे, लेकिन बोली भाषा में अभी भी हिंदी है। गांव साइड में जाओगे तो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है प्रॉपर, और हमको समझ भी पूरी आती है। बट जब मैं कंटेंट बनाने निकला, जब हिंदी में मैं कंटेंट बनाने कंफर्टेबल था, मैंने बनाना स्टार्ट किया। लेकिन जब मैंने छत्तीसगढ़ी भाषा को भी एज अ अपना पार्ट, जैसे है तो हमारा ही पार्ट, हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा में हम कुछ पेश कर सके। कर इसलिए नहीं पाते हैं कि आप छत्तीसगढ़ी में जिस चीज में हंसी आएगी वो मैं रायपुर में हिंदी मतलब बात करके नहीं समझ पाता। तो मुझे अब मैं दोस्तों के साथ धीरे धीरे बोलचाल में छत्तीसगढ़ी सुन करके उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आने वाले 6 महीने में फिर मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कुछ कंटेंट ऐसा भी दे पाऊं जो हिंदी भाषी ऑडियंस को भी छत्तीसगढ़ी कंटेंट में मजा आए। देखो कनेक्शन आ जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, अभी छत्तीसगढ़ी कंटेंट बन रहा है गांव साइड में और वायरल हो रहा है गांव साइड में, रायपुर तक आता है, लोग देखते हैं हटाते हैं। लेकिन जब कनेक्टिविटी दोनों साइड से होगी
जब मैं हिंदी टाइप का कंटेंट छत्तीसगढ़ी में करूंगा तब शहरी ऑडियंस को भी समझ आएगा, गांव देहात वाले ऑडियंस को भी समझ आएगा। तो यही चीज आगे मैं अपने में करना चाह रहा हूँ इंटीग्रेट, और मैं उसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ। अभी देखे मैंने एक कंटेंट बनाया था आशिकी 3 का, उस पे वो कंटेंट का दारू संग मयारू एक करके मैंने यूज किया। वो इतना लोगों को पसंद आया, इतना वायरल हुआ वो, और मैंने देखा वो छत्तीसगढ़ी बेल्ट में ही वायरल हुआ। क्षेत्रीय ऑडियंस ने आशिकी 3 और उसकी मस्ती को मजा लिया, और दारू संग मयारू को गांव साइड के ऑडियंस को। तो ये जब कनेक्शन बैठेगा ना, तब भाषा की बात नहीं होगी, तब कंटेंट की बात होगी। आज आप देखो कि महाराष्ट्र के बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिनका कंटेंट हमारे तक वायरल होके आता है, और हम उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि 10 कंटेंट में वो 2 कंटेंट मराठी डालते हैं। लेकिन वो मराठी कंटेंट में हमको समझ आने लगा है, क्योंकि कंटेंट में दम आ रहा है। मतलब वो कंटेंट में जो बात करना चाह रहे हैं, बाप और बेटे का जो रिश्ता दिखाना चाह रहे हैं, तो हमें दूसरी भाषा में भी समझ आ रहा है। तो वही कंटेंट मैं अब छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ करना चाह रहा हूँ, कि जो ना शहरी ऑडियंस को भी उतना ही लुभाए जितना गांव के ऑडियंस को लुभा रहा है, और गांव के ऑडियंस को भी वो कंटेंट मिले जो शहर के ऑडियंस में मजा ले रही है। ये मैं चाह रहा हूँ आगे के लिए। जैसे आपने रायपुर की काफी सैर की होगी, तो आप कोई ऐसी जगह बताना चाहेंगे, अभी मॉनसून सीजन चल रहा है, तो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि वो कहाँ घूमने जा सकते हैं? रायपुर के आसपास की जगह हो सकती है, जैसे आसपास जैसे जलप्रपात हैं इतने सारे, और छत्तीसगढ़ जाना ही जलप्रपात के लिए जाता है कि भाई आप चित्रकूट देख लो, ये देख लो। मतलब हमारा वही है कि हमको मजा उसी में आएगा ना, हम उसी चीज से घिरे हुए हैं, तो हमारी अट्रैक्शन उसी जगहों के लिए होगी। चाहे आप घटारानी चले जाओ, चतमई चले जाओ, तो ये जगहों पे मतलब आप अभी जा सकते हो, बट अपनी सेहत का ध्यान देना। जबरदस्ती हीरो बनने के चक्कर में कहीं चढ़ना मत कि भाई लेने के देना ना पड़े। जितना उसके पास जाओगे, अगर उसने अपने में ले लिए, अगर आपको चाहे वो समुद्र हो चाहे कोई भी हो, अगर उसने अपने ऊपर, नेचर ने आप एब्जॉर्ब कर लिया आपको, तो फिर आपको बचना मुमकिन नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि नेचर को दूर से एडमायर करो, ना उसको गंदा करो, वो प्यार से देखो, वो चीज देखने लायक है, खराब नहीं करना है। वो क्या आजकल क्या लोग सोचते हैं मैं चढ़ के ऊपर चले जाऊंगा, वहां मैगी खाऊंगा, ये करूंगा, वो वहां फोटो खिंचवाऊंगा। 10-20-100 लाइक के लिए अपनी जान को बाजी नहीं लगानी है। और घूमने के लिए ये सब जगह बहुत अच्छी है। अब तो भाई छोटे छोटे जैसे डैम के आसपास भी अच्छे रिजॉर्ट्स आ गए हैं, कान्हा है, ये है। तो रायपुर अब एक तरीके से शहर हो गया है। यहाँ पे अगर यहाँ की थोड़ा सा बाहर निकलना है इस माहौल से, तो आपको घूमने के लिए थोड़ा बहुत तो समय निकाल के जाना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। नहीं तो आसपास का मैं आपको बोलूंगा, फिर आपको फोन आ जाएगा काम करने का कि अरे आपको बुलाया जा रहा है, आ जाओ जल्दी, ये वो। तो क्या फोन बंद करके आप घूमने जाओ, घूम के रात तक आओ, फिर फोन चालू करो, तो वो उसमें मजा आएगा, नहीं तो ऐसे मजा नहीं आएगा। तो अभी हमारे साथ देवेश बजाज जी भी, और रायपुर की कहानी भी हमने पूरी सुनी। और सीए की पढ़ाई कितनी कठिन होती है सानिया? बहुत कठिन होती है, उन्होंने बताया। और वीडियो क्रिएशन में भी क्या रोल है सीए का, वो भी बताया। बहुत अच्छी चीजें बताई, वीडियो क्रिएशन में क्या जरूरी है ये भी बताया। आज के दौर को समझाया, रायपुर को समझाया, और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। और अपना हैशटैग हम जरूर यूज करेंगे अपने। हमारा एक हैशटैग है रायपुर वाइब मस्त है, तो आप हमारे साथ कहिएगा। वाइब तो मस्त ही है यहाँ की। रायपुर लाइव में वाइब मस्त है, ये हम तीनों एक साथ कहेंगे। रेडी 3, 2, 1। रायपुर लाइव में वाइब मस्त है।